नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूरोथेरेपी अस्थमा को 3 कैटेगरी में बांटती है। एक अस्थमा, एक कार्डियक अस्थमा, तीसरा होता है ब्रोंकाइटिस। अस्थमा में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। कार्डियक अस्थमा में व्यक्ति कुछ काम कर ले या कोई हल्का भारी वज़न उठाना शुरू कर दे तो उसको मतलब तकलीफ़ हो जाती है, फिर वो हाँफता है और जब वो लेटता है तो उसको आराम सा लगता है कि अब शायद ठीक हूँ मैं, और व्यक्ति काफ़ी राहत महसूस करता है लेटी हुई अवस्था में। लेकिन जब वो कुछ काम करता है तो वो हाँफने लगता है। तीसरा होता है ब्रोंकाइटिस, जिसमें कि व्यक्ति की ब्रोंकीज जो होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। जो लंग्स में ब्रोंकीज होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती है और सांस छोड़ने में तकलीफ़ होती है। अस्थमा में सांस लेने में, ब्रोंकाइटिस में सांस छोड़ने में। यहाँ पे हम सिर्फ मोटी मोटी बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ सिम्टम बताएंगे आपको, जिसके आधार पर आप जान सकते हो कि आपको अस्थमा है या क्या है। तो सबसे पहले हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। आजकल अस्थमा बच्चा में ही पाया जा रहा है। अब ये बात नहीं रही कि भाई बूढ़ा आदमी को ही अस्थमा होता है और वही सांस लेने में तकलीफ़ होती है क्योंकि उसको बुढ़ापा आ गया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में अभी अस्थमा आना शुरू हो गया है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है तो उनको भी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। ठीक है, किसी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाए क्योंकि कुछ स्कूल की प्रॉब्लम्स थी उनकी, लेकिन अब वो कुछ दिनों में आ जाएंगे तो उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में कुछ दिन पहले खांसी होती है, बार बार गला साफ़ करते हैं, सोते जागते उनको तकलीफ़ होती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है। दौड़ते भागते वो झुकते हैं और बोलते हैं साथियों कि थोड़ा मैं रुक के आता हूँ या रुक के आती हूँ। ठीक है, और भीगने के बाद उनको ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में पहले बच्चों में पहले क्या होता है, पहले उनको सांस छोड़ने में तकलीफ़ होगी। सर्दी खांसी में भी थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। मौसम जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे उनकी सांस फूलेगी, यानी फिर उनको टेंशन होगी। किसी भी बात, कोई भी बात करेंगे तो वो तुरंत चिढ़ जाएंगे, चिड़चिड़े से हो जाएंगे। और मतलब क्योंकि तकलीफ़ अंदर से है लेकिन वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो फिर कोई कुछ कहता है तो वो चिढ़ जाते हैं। और सर्दी खांसी के डर से पानी भी कम पीते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। सूखी खांसी भी होती है, खांसते खांसते उनका मुँह लाल भी हो सकता है, पीला बलगम भी निकल सकता है। ये कुछ छोटे छोटे हमने आपको सिम्टम बताए। लेकिन जो नॉर्मल जिनको अस्थमा होता है, ये बच्चों के लिए बताया था अभी तक, जिनको नॉर्मल अस्थमा होता है उनको छींक आना, गला ख़राब होना, शरीर टूटना, गर्मियों में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मौसम बदलेगा जैसे मौसम चेंज के साथ में ही, तो उसके हिसाब से उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है। प्राणायाम द्वारा कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। सांस की जो तकलीफ़ होती है उसमें हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको देखता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक श्वसन केंद्र होता है, तो वो वहाँ से कंट्रोल होती है। तो ये एक मुख्य लक्षण है अस्थमा का। और जो कार्डियक अस्थमा होता है उसका मैंने बताया कि व्यक्ति को हाँफ जाता है, लेटी अवस्था में आराम रहता है, कुछ भी करेगा तो उसको तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये कार्डियक अस्थमा के लक्षण हैं। और तीसरा होता है ब्रोंकाइटिस, जिसमें कि ब्रोंकीज में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इन्फ्लामेशन के कारण जो सांस होती है वो बाहर छोड़ने में तकलीफ़ होती है, यानी उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ नहीं है, छोड़ने में तकलीफ़ है ब्रोंकाइटिस में। और जो अस्थमा है उनको सांस अंदर लेने में तकलीफ़ है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस तरीके की परेशानी से गुजर रहे हैं और हल्द्वानी में के रहने वाले हैं। तो हल्द्वानी में से रहने वाले कोई भी लोग हों जिनको इस तरीके की तकलीफ़ हो, तो वो यहाँ आकर के अपना न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू इसका परमानेंट इलाज करवा सकते हैं। जो लोग गोलियाँ ले के परेशान हैं, ये उनके लिए भी है। और इसके अलावा भी न्यूरोथेरेपी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे करती है जो कि कोई और नहीं करता। तो उनकी डिटेल्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो, मैक्सिमम लोगों तक इसकी जानकारी दें। कई दफ़ा जानकारी के अभाव में भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि कुछ ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है। तो ये जानकारी सभी को बताएं कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी है, उसके द्वारा भी इलाज संभव है। तो मैक्सिमम लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़ें
और दूसरे को भी जोड़ें ताकि अधिकतम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।